आज का बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा सुंदर प्रश्न है कि कलयुग के भगवान कौन है। ये कलयुग चल रहा है, इसमें भगवान कौन है। द्वापर में रहे भगवान श्री कृष्ण को कहा गया, त्रेता में श्री राम जी को कहा गया, वैदिक काल में भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भी तमाम ये देवता, उनको भगवान कहा गया। लेकिन कलयुग के भगवान कौन है, ये किसी जिज्ञासु ने हमसे पूछा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कलयुग के भगवान तो हर युग में भगवान हुए हैं, लेकिन युग में भगवान हुए हैं तो क्या वो भगवान शरीर धारण करता है? जिसको भगवान कहते हैं, जो भगों को चलाता है, उसको भगवान कहते हैं। तो क्या वो शरीर धारण करता है? बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन भार सेखा, आज सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। ऐसा परमात्मा जिसको भगवान कहते हैं, वही सभी भगों को, भग माने शरीर, सभी शरीरों को चलाता है। तो क्या वो किसी युग में पैदा हुआ है, शरीर धारण किया है? नहीं। शरीर रूप में आया? नहीं। शरीरों के अंदर प्रकट हुआ है। तो क्या सभी शरीरों के अंदर जागृत हुआ है? जागृत होने को ही प्रकट होना कहते हैं, उसी को अवतार होना कहते हैं, अवतरित होना। अवतरित का ये सब पर्यायवाची है। प्रकट होना, जागृत होना, अवतार होना, ये सब क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हर युग में देखिए, जैसे भगवान कृष्ण थे, अर्जुन से कह रहे थे, अर्जुन तू 7 जन्मों से मेरे साथ रहा है। एक जन्म नर नारायण का था, बद्रीनाथ में तपस्या किया था, महापुरुष। एक जन्म ये हुआ था, इसके पहले जन्म हुए थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू मेरे साथ 7 जन्मों से। तो इसका मतलब कोई भी तत्वदर्शी सद्गुरु, कोई भी तत्वदर्शी जो हर युग में होते हैं, वो तत्वदर्शी जल्दी से नहीं होता है। कई जन्मों की तपस्या करने के बाद, उस हृदय स्थित एक परमात्मा का चिंतन करने के बाद कहीं वो हो पाता है तत्वदर्शी सद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण भी थे, कई जन्मों तक तपस्या किया। 7 जन्म की तो याद अर्जुन को दिला ही रहे हैं। तब ये तत्वदर्शी सद्गुरु बने। तत्वदर्शी सद्गुरु का मतलब होता है जिसने तत्व का दर्शन कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया। और दर्शन कहाँ होता है? क्या बाहर होता है? अर्जुन से कहने लगे तो अर्जुन ने पूछा, क्या प्रभु बाहर होता है? बोले बाहर नहीं होता है। तत्व का दर्शन सबके अंतःकरण में होता है। क्यों? इसलिए कि परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है, सबके अंतःकरण में निवास करता है। तो अर्जुन बोले, प्रभु वो निवास करता है तो उसका स्वरूप क्या है? तो कहने लगे, अर्जुन सुनिए कि ज्योति सामपि तज्ज्योति स्थैव साचा परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञानगम्यं हृदये सर्वस्य निष्ठितम्। हे अर्जुन, वो परमात्मा ज्योतियों का परम ज्योति और सबके अंतःकरण में निवास करता है। ज्योतियों का परम ज्योति है, सबके अंतःकरण में निवास करता है। और जब वो ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है, जब साधक उसको जागृत कर लेता है नाम की विधि से, नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रकट जी मोहन रतन से, जब कोई और तत्वदर्शी सद्गुरु उससे मिल जाता है उस साधक को, और नाम की विधि बता देता है। पहले तो बताता है कौन सा नाम जपना चाहिए, फिर नाम जपने की विधि बता देता है कि इस विधि से इसको जप करो। तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा ही वो सही विधि प्राप्त हो पाती है। और उस विधि के अनुसार जब नाम का जप करता है तो उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। कोई एक जन्म में जागृत कर लेता है, जिसने मन सहित इंद्रियों का संयम कर लिया है तो एक जन्म में जागृत कर लेता है। किसी को अनेकों जन्म लग जाते हैं, क्योंकि उसकी मन सहित इंद्रियां संसार में लिप्त रहती। भजन तो करता है
प्रतिदिन उठेगा, नहाएगा, धोएगा, पूजा पाठ करके रामायण, वेद, पुराण, गीता सब पढ़ेगा, प्रयास करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें, लेकिन अपनी इंद्रियों का संयमन नहीं कर पाता है, संसार से निरोध नहीं कर पाता, संसार से विरक्त नहीं कर पाता, इंद्रियों को विषयों में लिप्त रहती है, तो फिर उसकी आत्मा जागृत नहीं हो पाती है। अंतःकरण में जागृत तभी हो पाएगी जब दो में एक रहेगा, या तो मैं रहेगा या तो फिर हरि रहेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। ये संत कबीर ने कहा है कि वो प्रेम की गली है, प्रेम से सारी ममताओं को बांध करके अलग कर दिया जाए। जब बांध दिया जाता है उससे एक प्रेम उत्पन्न होता है, एक प्रीत उत्पन्न होती है, और उस प्रीत से अनुराग पैदा होता है, तब वो परमात्मा हृदय में जागृत होता है। ये विधि है। वैखरी के माध्यम से जप करें, फिर मध्यमा के माध्यम से करें गीता के अनुसार, फिर पश्यंती के अंदर। पश्यंती, पस माने देखना, यंती माने श्वास को। जब श्वास को साधक देखता है, मन को अवलंब रूप में स्थिर कर लेता है, दीपक की लौ के तरीके। श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम। सांस लिया और नाभि तक आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई। राम राम राम। नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जिमूल रतन से। जब नाम का जप करता है, श्वास पर श्वास का जप करता है, उसके माध्यम से नाम का जप करता है, मन सहित इंद्रियों का निरोध कर लेता है, संसार में जो इंद्रियां बहिर्मुखी थी उनको अंतर्मुखी कर लेता है, तब परमात्मा जो प्रसुप्त अवस्था में उपद्रष्टा मनता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्म व्यक्ति चाप युक्त देहस्मिन पुरुषा परा। तो वो आत्मा जो प्रसुप्त अवस्था में थी, वो परम चेतना जो प्रसुप्त अवस्था में थी, नाम के जप से वो सबल हो जाती है, जागृत हो जाती है। जब जिस साधक के अंदर वो आत्मा जागृत हो जाती है, तो वो साधक क्या हो जाता है? वो भगवान स्वरूप हो जाता है, साकार भगवान हो जाता है, साकार ब्रह्म हो जाता है। उसी को परमात्मा कहते हैं। इसी विधि से श्री राम जी हुए, इसी विधि से श्री कृष्ण जी हुए, शंकर भगवान हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने देवता हैं इनको भगवान के रूप में कहते हैं, सब इसी विधि से हुए। तो ये विधि कब मिलती है? कलयुग में भी भगवान है, और उन सभी भगवानों को सद्गुरु तत्वदर्शी सद्गुरु कहते हैं। अब बात आएगी तत्वदर्शी सद्गुरु को भगवान क्यों? क्योंकि वो आत्मा को जागृत कर लेता है, और जो आत्मा को जागृत कर लेगा वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। उसको भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। आगे क्या होने वाला है, स्वप्न के द्वारा अंग फड़कन के द्वारा वो परम तत्व परमात्मा उसको आगाह करने लगता है, उसको बताने लगता है कि आगे क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, कल क्या होगा, ये सब कुछ बताने लगता है। शुभ और अशुभ सारे घटनाएं उसको मालूम होने लगती है जब उसके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है। यानी उपद्रष्टा से वो अनमनता हो जाता है, उपद्रष्टा अनमनता, भर्ता भोक्ता चा महेश्वरा। फिर अपने शिष्यों का भरण पोषण करने लगता है। भर्ता यानी ब्रह्मा की स्थिति हो जाती है। ब्रह्मा की स्थिति का मतलब क्या होता है? वो तत्वदर्शी सद्गुरु अपने शिष्य के अंदर, ब्रह्मा का काम क्या है? उत्पन्न करना। तो सद्गुरु क्या उत्पन्न करता है? उसके अंदर सद्गुण रूपी संस्कार उत्पन्न करने लगता है, भक्ति उत्पन्न करने लगता है। और इसके बाद भर्ता भोक्ता, फिर विष्णु की स्थिति हो जाती है कि उसकी इंद्रियां जब संसार में बहिर्मुखी होने लगती है तो उनको खींच करके ज्ञान के उपदेश के माध्यम से अंतर्मुखी करता है, तो विष्णु की स्थिति। और विष्णु की स्थिति के बाद फिर महेश्वरा, भर्ता भोक्ता महेश्वरा। महेश्वरा का मतलब क्या होता है? संहार करने। तो किसका संहार करता है? शिष्य के साथ हमेशा लगा रहता है। जब पश्यंती विधि में शिष्य पहुंच जाता है तो उसके अंदर जप यज्ञ होने लगता है। उसमें संहार किसका होता है? काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, 14 विकारों का
जप रूपी यज्ञ में हवन होने लगता है। तो ये हवन होना ही उस स्थिति का, भक्ति की उस स्थिति को महेश्वर कहते हैं। वो फिर प्रकृति से परे होने लगता है। और जैसे हवन हो गया सब विकारों का, प्रकृति से परे हो गया, तो परमात्म व्यक्ति चाप्युक्ते देहस्मिन पुरुषा परा, तो फिर वो देहधारी मनुष्य क्या हो जाता है? परमात्मा हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म हो जाता है, साकार ब्रह्म हो जाता है। ये अनादिकाल में भी हुए हैं महापुरुष, इनको परमात्मा कहा गया है। सतयुग में भी हुए, इनको नरसिंह भगवान कहा गया, और उन्हीं को वामन भगवान कहा गया। त्रेता में श्री राम जी कहा गया, और भी तमाम हुए। द्वापर में श्री कृष्ण कहा गया, और कलयुग में बहुत हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, बहुत सारे महापुरुष हुए जो भगवान की स्थिति वाले हो गए थे, इस स्थिति वाले हो गए थे, सब स्थिति वाले हो गए थे। जैसे प्रधानमंत्री कोई शरीरधारी थोड़ा, एक स्थिति है, एक पद का नाम है। इस स्थिति वाले संत कबीर, तुलसी, वेदव्यास जी, ये जितने भी महापुरुष हुए, शंकराचार्य जी, ये सब महापुरुष हैं। ये उस स्थिति के हो गए थे, तत्वदर्शी सदगुरु की स्थिति वाले थे। इन सभी को क्या कहा गया? कलयुग के भगवान, भवों को चलाने वाले, ज्ञान के, अपने ज्ञान के द्वारा प्रकाशित करते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा असत्य को सत्य में परिवर्तित करते हैं, असत्य को हटा करके सत्य का परिचय कराने लगते हैं। यही कलयुग के भगवान हैं। और ये ऐसे नहीं हमारे आप सबके बीच में, लेकिन हम आप नहीं पहचान पाते। बिना तत्वदर्शी सदगुरु की सहायता के बिना हम उन तत्वदर्शी जो भगवान स्वरूप है उनको नहीं पहचान पाएंगे। ये कब होगा? मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जब जोग विरागा। जब हम भगवान हृदय स्थित परमात्मा राम का भजन करेंगे, चिंतन करेंगे। कोई सदगुरु मैंने नहीं किया, और वो साधक सोचता है कि मैंने कोई सदगुरु नहीं किया, कैसे में मिले। लेकिन यदि भगवान राम अंतःकरण में स्थित परमात्मा राम, उस ब्रह्म, एक अद्वैतवाद के विचार है उसके अंदर, एक परमात्मा का चिंतन कर रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा अपने आप उसका संपर्क हो जाएगा तत्वदर्शी सदगुरु से, उससे उसको दीक्षा मिल जाएगी। या तो वो उसके पास पहुंच जाएगा शिष्य जो जिज्ञासु भक्त है तत्वदर्शी सदगुरु के पास, या तत्वदर्शी सदगुरु उसके पास पहुंच जाएगा, या फिर उससे संपर्क हो जाएगा किसी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी तरीके से उसको दीक्षा मिल जाएगी। और वो नाम जप की विधि बता देगा, उसको जप करने लगेगा, यत्न मिल जाएगा, तो फिर सूझे रामचरित मनमानी, गुपुत प्रकट जो जाजे खाली, वो भी भगवान का भजन करने लगता है। तो बिना सदगुरु की कृपा से वो दिव्य दृष्टि नहीं मिलती है। सदगुरु कौन है? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि, महामोहतम पुंजास वचन रवि कर निकर, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि। ये होगी श्री गुरु महाराज के चरणों की जो रज है, उसका जब रज का अंजन बनाया जाता है, अंजनों को इन भौतिक नेत्रों में लगाया जाता है। इन नेत्रों में जब लगाते हैं तो अंदर के जो दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग, वो खुल जाते हैं। उनके खुलने से उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो फिर उसके अंदर राम के चरित्र जागृत होने लगते हैं, और जब जागृत हो जाएंगे गुरु महाराज की कृपा से, विधि मिली जाती है, तो नाम का जप करने लगेगा, तो उस साधक के अंदर जो है वो परमात्मा, जिसको आत्मा कहते हैं, वो जागृत होने लगेगी। जब जागृत होने लगेगी तो उसको परमानंद मिलने लगेगा, उसको बोध होने लगेगा, ज्ञान होने लगेगा। तो जो तत्वदर्शी सदगुरु है उसमें क्षमता होती कि साधक के टेढ़े मन को सीधा कर देता है। यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सरत वंदते वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम। उसको शंकर कहते हैं। शंकर किसे कहते हैं? शिष्य की सारी शंकाओं का निवारण जो करते हैं, और शंकाओं के कारण उसका मन टेढ़ा रहता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि में जब एक ब्रह्म के चिंतन के बारे में आत्मज्ञान उसको प्रदान कर देता है, तो उसका टेढ़ा मन सीधा हो जाता है। और ये काम केवल शंकर स्वरूप सदगुरु ही कर सकता है। उसी को साकार ब्रह्म कहते हैं। वही कलयुग का भगवान है। कलयुग के भगवान वही है
और दूसरे कोई नहीं भगवान। टेढ़े मनों को, चंद्रमा रूपी टेढ़े मनों को, साधुकों के चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को जो संत महात्मा सीधा कर दे वही कलयुग का भगवान है। उसी को तत्वदर्शी सद्गुरु कहते हैं। उसी को तत्वदर्शी सद्गुरु कहते हैं और दूसरा नहीं कोई तत्वदर्शी सद्गुरु। जब सीधा हो जाएगा, टेढ़ा मन सीधा हो जाएगा तो उसके अंदर के जितने विकार हैं सब खत्म हो जाएंगे। आसुरी जो वृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी, केवल दैवी संपत्ति बचेगी। और जब दैवी संपत्ति बचेगी तो आनंद ही आनंद रहेगा। आत्मा जागृत हो जाएगी, त्रिकालदर्शी हो जाएगा, सब कुछ जान जाएगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। तो ये सब कलयुग के भगवान हैं जो सत्य का बोध कराए, एक परमात्मा का चिंतन कराए, पाखंड से रहित सत्संग सुनाए, पाखंड से रहित भक्ति प्रदान करे, आत्मबोध कराए, आत्मज्ञान कराए। वही कलयुग का भगवान है। उसी को तत्वदर्शी सद्गुरु कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। तमाम ऐसे सद्गुरु हैं, वो अपने आप को कहते हैं हम तत्वदर्शी सद्गुरु हैं। लेकिन शिष्यों के मन को टेढ़े मन को सीधा करना तो बहुत दूर की बात है। अपने ये मन को सीधा नहीं कर पाए आज तक, इसीलिए वो दुर्गति में पड़े, नाना प्रकार की यातनाएं प्राप्त कर रहे हैं, दुख झेल रहे हैं। तो तत्वदर्शी जो सद्गुरु होता है वो फूंक फूंक के कदम रखता है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड से रहित होता है। किसी प्रकार का पाखंड उसके अंदर नहीं होता है। कामनाओं से रहित होता है, किसी प्रकार की कामना नहीं होती है। उसका केवल एक उद्देश्य होता है, सब कर परम प्रकाशित जोई और राम अनादि अवध पद सोई। ये अवध हमारा आप सबका शरीर अवध है, इसको सिर्फ प्रकाशित करने का काम करता है। उस राम को जागृत कराने का प्रयास करता है कि हमारे शिष्य के अंदर वो राम जागृत हो जाए, भक्ति जागृत हो जाए, जिससे उसको छुटकारा मिल जाए। ग्रह कारज नाना जंजाला, ये भवसागर से उसको छुटकारा मिल जाए। ये भवकूप है, इसमें नाना प्रकार के दुख है, ग्रह कारज नाना जंजाला, इससे उसको मुक्ति मिल जाए। और किसका भजन करने लगे दिन रात, उसी का। कि रमे निरंतर आत्मा, सब घटया ठोया, बताई से सुबह, बताई से संत रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सो राम। उसो जो रमण करने वाली शक्ति है, परम चेतना है, जिसका नाम राम है, उसी के बारे में कहते हैं उसका भजन करिए। उसका जब भजन करता है प्राणी तो उसको परम शांति मिलती है। वो ज्योतिर्स्वरूप है, सबके अंदर परम शांति मिलती है। तो कलयुग में कौन भगवान है? कलयुग में तत्वदर्शी सद्गुरु है, जो टेढ़े मन को सीधा कर दे। टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन की तरीके, हर व्यक्ति का मन टेढ़ा है चंद्रमा की तरीके। इसीलिए तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान शंकर थे, उनके मस्तिष्क में टेढ़ा चंद्रमा देखा होगा। टेढ़ा चंद्रमा है और आत्मज्ञान रूपी गंगा। तो टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को जो संत साधु अपने शिष्य के टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा कर दे, वही साधु वही संत क्या है? तत्वदर्शी सद्गुरु है, वही कलयुग का भगवान है, बाकी और कोई दूसरा नहीं है। या कोई जैसे कह देते हैं सारे लोग कि कल के भगवान का अवतार हो गया, कल के भगवान का अवतार, ऐसा कोई महापुरुष होगा? जैसे अभी तो है तमाम तत्वदर्शी अपने कहते हैं ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन ऐसा कोई महापुरुष पैदा हो जाएगा, ऐसा मानव पैदा हो जाएगा जो अपने ज्ञान से, अपने तपस्या से, नाम के जप से आत्मा को जागृत कर लेगा। और जब जागृत कर लेगा तो उसका ऐसा ज्ञान होगा कि जितने पाखंड हैं
पाखंडी हैं, सब चुपचाप बैठ जाएंगे और उसके ज्ञान के प्रकाश से सारा समाज एकजुट हो जाएगा, केवल एक परमात्मा का चिंतन करेगा, सिर्फ एक परमात्मा का चिंतन। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उसी का चिंतन करेगा अपने ज्ञान के प्रकाश से। बड़े बड़े युद्ध जीतेगा ज्ञान के प्रकाश से। युद्ध हमेशा बल से नहीं जीते जाते, बुद्धि से जीते जाते हैं, ज्ञान से जीते जाते हैं, कूटनीति से, स्ट्रेटजी से, रणनीति से जीते जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण थे, बहुत कम सेना थी, पांडवों की तरफ, कौरवों की तरफ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बुद्धि से, बल का प्रयोग कम, बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा किया और पांडवों को जितवा दिया, उनकी जीत हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि कलयुग के जो भगवान हैं वो तत्वदर्शी सद्गुरु हैं, आज भी हैं। वो प्रकाशित कर रहे हैं संसार को। उनकी पहचान है कि उनकी कथा सुनने के बाद यदि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है तो समझ लो कि वो तत्वदर्शी सद्गुरु हैं। उनके अंदर तत्व जागृत हो रहा है, वो जागृत है, इसीलिए उनकी वाणी का प्रभाव पड़ रहा है। और जिस संत की वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता है तो वाणी का प्रभाव पड़ने के भी दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि अध्यात्म सुनाया जा रहा है, अब उनके अंदर इतना पाखंड जमा हुआ है कि वो बात समझ में नहीं आएगी। द्वैतवाद इतना ज़्यादा भरा पड़ा है। और तत्वदर्शी सद्गुरु अद्वैत की बात कर रहे हैं कि परमात्मा एक है, एक ब्रह्म का चिंतन, सत्य बात कर रहे हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आएगी जब वो निरंतर सत्संग सुनेंगे तो उनके अंदर का जितना कचड़ा है सब दूर हो जाएगा, द्वैतवाद खत्म हो जाएगा, अद्वैत की बात समझ में आने लगेगी, सुधार हो जाएगा। तो जब बराबर बने रहेंगे और जिनके अंदर द्वैतवाद कम है तो तुरंत से ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सत्य सत्य होता है, वो पराजित नहीं होता है, ना मानसिक विचारों से पराजित होता है, ना शारीरिक बल से पराजित होता है, ना ज्ञानी ज्ञान से पराजित होता है। वो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। सत्य को कहने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। सत्य कहिए आप, कभी कोई डरने की बात नहीं, आपकी विजय होगी। थोड़ी आलोचनाएं होती हैं तो होती रहती हैं, संसार है, लेकिन आप हमेशा प्रयास करें सत्य का ही सत्संग सुनाएं, सत्य की ही बात करें, दूसरी कोई बात न करें, जो प्रैक्टिकली रूप से आध्यात्मिक, भौतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सही हो। पाखंड, दिखावा, आडंबरों की बात न करें। कलयुग के भगवान वही हैं जो सत्य का ज्ञान करा रहे हैं, और सत्य का ज्ञान कराने वाला ही यानी आत्मा का ज्ञान करा रहे हैं। आत्मा का ज्ञान वही करा सकता है जो आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा हो, प्राप्त करना शुरू कर दिया है या प्राप्त कर लिया, उस पथ पे चल रहा है, वही दूसरों को चला सकता है। बाकी कोई तीसरा नहीं। जो उस पथ पे, सत्य के पथ पे चल ही नहीं रहा है, वो दूसरों को कैसे चला देगा? वो तो असत्य के पथ पे चल रहा है, तो असत्य के पथ पे चलाए। और जो सत्य के पथ पे चल रहा है वो वाणी जो बोलेगा उसका प्रभाव पड़ेगा। तो कलयुग में जो भगवान हो तत्वदर्शी सद्गुरु हैं, शंकर स्वरूप सद्गुरु हैं, इसलिए उन सद्गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी शंकर हो वंदे श्रद्धा विश्वास वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्ति स्थिते। हम भवानी शंकर, माता पार्वती, श्रद्धा रूपी माता पार्वती, विश्वास रूपी शंकर भगवान को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से हृदय स्थित परमात्मा राम में श्रद्धा लग जाती है और टेढ़े मन को जो सीधा करने वाले ऐसे बंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर
शंकर भगवान को प्रणाम करता हूँ। तत्वदर्शी सद्गुरु जो शंकर स्वरूप है, मेरे तत्वदर्शी सद्गुरु, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी, तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्।